भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 13वें अध्याय का विषय है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र जिसके अंदर संस्कार रूपी बीज को बोया जाता है और उन क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ, उसी की यहाँ पे चर्चा और विषय हो रहा है। 23 तक कहा था, यह एवं वेत्ति जैसे यथोक्त लक्षणम आत्मानं वेत्ति, जैसे बताया। यह असौ पुरुषः परः अव्यक्तात् पुरुषः परः, और प्रकृति ही गुणै प्रकृतिं च गुणैः सह वेत्ति, क्योंकि आत्मा और आत्मा का जो विस्तार प्रकृति के साथ, और वो फिर कहीं भी रहे, सर्वथा वर्तमानः अपि, क्योंकि ज्ञान होने के बाद जरूरी नहीं कि साथ साथ शरीर भी छूट जाए। इसलिए मुक्ति कहा जाता है जीवन मुक्ति, और एक होती है विदेह मुक्ति। शरीर के साथ जीते जीते ही जिसको ज्ञान होता है उसको जीवन मुक्ति का एक उपाधि दी जाती है, जीवन मुक्तः। जीते जी ही कुछ भी करे, अपने प्रारब्ध के अनुसार जो भी कर रहा हो, तो वो अपने आप को हमेशा अपने से अलग ही मानेगा। तो सर्वथा वर्तमान। और उसका जो दूसरा है विदेह मुक्ति। विदेह मुक्ति मतलब शरीर जब नहीं रहता है, तो जिसका शरीर भी छूट गया वो अपने आप में मुक्त तो हो गया। विदेह मुक्ति, विगतः देह, जिसका शरीर भी नहीं रहा है। तो ऐसे दो प्रकार से मुक्ति मानी जाती है। तो वो जीवन मुक्ति के लिए कहते हैं सर्वथा वर्तमान अपि, जो हमेशा अपने जीवन में प्रारब्ध को भुगतता हुआ वो अपने आप को उनसे अलग मानता है। तो वो सह नह अभिजायते, फिर दोबारा उसको जन्म मरण के इस अनेकों योनियों में जाने की जरूरत नहीं है। और उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए अनेक अनेक प्रकार के उपाय ऐसी जो स्थिति है विदेह मुक्ति या जीवन मुक्ति, उसको प्राप्त करने के लिए अत्र आत्मदर्शने उपाय कल्पिता इमे, और कई प्रकार के उपाय बताए। 24 में कहा, कुछ लोग ध्यानेन पश्यन्ति, ध्यान करते हुए, ध्यान की प्रक्रिया भाष्यकार ने कहा कि हम जब ध्यान करते हैं तो अपने आप को अपनी जगह स्थिर करते हैं। मुझे संसार में ले जाने वाली मेरी इंद्रिया और इंद्रियों के विषय, मुझे एक जगह बैठा हुआ व्यक्ति कहीं का भी सोच करके अपने आप को सारे दुनिया के साथ जो है जोड़ देता है। तो वो जो है माध्यम है, विषय विषय जाती है इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रिया जाती है मन के माध्यम से, और मन के लिए शक्ति देने वाला जो मुख्य सोर्स, जो ऊर्जा देने वाला जो आत्मा है, उस आत्मा के अंदर इस मन को, बुद्धि को स्थिर करता हुआ। तो इसलिए कहा है ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति। तो इसलिए भाष्यकार ने कहा ध्यानम नाम शब्दादिभ्य विषयेभ्य श्रोत्रादीनि करणानि मनसी उपसंहृत्य। मन हमेशा उचाट करके बाहर ले जाता है, लेकिन उस मन को चेतैतरी एकाग्रतया चिंतनम तद्ध्यानम, एकाग्र रूप से ध्यान करना। एकाग्र का अर्थ एक वस्तु अग्रम, एकाग्रम, जिसके सामने केवल मात्र एक ही वस्तु है। उदाहरण देते हैं, बगुला भी ध्यान करता है कहाँ? पानी में।
देखना उसके ध्यान में कहीं भी कमी नहीं रहती, क्योंकि उसको पता है अगर मेरी एकाग्रता भंग हुई तो मेरी शिकार गई। इसलिए श्रुति भी कहते, क्या कहते, ध्यायती ही इव बकः, बकः पे ध्यानम करोति, ध्यायती पृथ्वी, ध्यायती पर्वतः, जैसे स्थिर रहते, इस प्रकार से मेरे मन को भी हम अपने आत्मा के अंदर स्थिर करना एक ध्यान माना जाता है। तो आत्मनि ध्यानेन पश्यन्ति, कुछ लोग केचित आत्मानम आत्मना पश्यन्ति, तो आत्मा को आत्मा के द्वारा देखते में तो दो आत्मा हो गए। नहीं, यहाँ पे इंद्रियों का जो समूह है, मन से लेकर उनको सभी को भी आत्मना कहा है। और वो कैसे देख पाते हैं? हमारा मन जो है स्थिर नहीं, इसलिए संसार का चिंतन करता है, लेकिन जिन्होंने अपने साधनाओं के द्वारा अपने इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को पवित्र किया है, शुद्ध किया है, इसलिए कहा गया आत्मना, मतलब ध्यान संस्कृतेन अंतःकरणेन, जिसका अंतःकरण जो है क्या हुआ, अभ्यास के द्वारा शुद्ध हो चुका, ऐसे मन के द्वारा आत्मानम केचित पश्यन्ति। कुछ लोग अन्य सांख्येन योगेन पश्यन्ति, सांख्य का एक अपना सिद्धांत, तो वहां पे सांख्य की दृष्टि से क्या होता है, कहते सत्व रज तमांसी गुनाह मया दृश्य अहम तेभ्य अन्य, मेरे ऊपर कौन सा गुण हावी है, मैं अपने आप को उसको जो है विवेक के द्वारा समझ सकता हूँ, देख सकता हूँ। तो उसको अपने आप को अलग करके देखने की जो मेरे अंदर जो शक्ति है, और उसी को कहा जाता है सांख्यम, कि मया दृश्यम अहम तेभ्य अन्य तद व्यापार साक्षीभूतः नित्य विलक्षण आत्मा, किसी व्यापार के से जो है कोई उसका कोई संबंध नहीं, ऐसा आत्मा जो है इनसे भिन्न हो, तीनों गुणों से, ऐसा चिंतन करने वाला चिंतन ही सांख्य योग, ऐसा कहा जाता है। तेन आत्मना आत्मानम पश्यति वर्तते, तो इस प्रकार से भी देखा जाता है। तो सांख्येन अन्य योगेन पश्यन्ति, सांख्य योग के द्वारा देखते हैं। और आखिरी में कहा कि कर्म योगेन च अपरे, जो जो लोग इस प्रकार से अगर ध्यान नहीं कर सकते हैं, इसलिए 12वें अध्याय में कहा ना, एक नहीं करते तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, कुछ ना कुछ आप करते रहेंगे, तो इसलिए उसका भक्ति योग, तो भक्ति उसके अंदर मेन है मुख्य रूप से। यहाँ पर भी कर्म योगे न, जो कर्म योगी है, दूसरे अध्याय में काफी कहा है, समत्वम योग उच्यते, है ना, तो जिसके अंदर कर्म करूं, कर्म का जो फल मिलने वाला है उस फल के अंदर मेरी क्या हो, समानता, तो समत्वम योग उच्यते। और जो मैं करता हूं किसके लिए, ईश्वर अर्पण बुद्धिया अनुष्ठान उपमानम, इस प्रकार से अनुष्ठीयमानम, जो जो कर्म मेरे द्वारा किया जाता है उसको ईश्वर के लिए अर्पित करता हुआ। इसलिए कहा है कर्म योग का, तो कर्म एवं योग, उसके लिए कर्म ही एक प्रकार का योग है, और उसके द्वारा अनुष्ठीयमानम घटन घटन रूपम योगार्थत्वात् योग उच्यते, जो करता है वो, तो इसलिए कहा है च अपरे कर्म योगेन पश्यन्ति। कौन सा श्लोक हुआ? पच्चीसा। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। अन्ये तु एवं अजानन्तः
श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते ते अपि अति च अति तरन्ति एव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। अन्य तो, अब इसके अलावा जो पहले कहा ना यहाँ पे आत्मनि ध्यानेन पश्यन्ति, आत्मना आत्मानं पश्यन्ति, सांख्य योगेन पश्यन्ति व कर्म योगेन पश्यन्ति। इसके अलावा अन्य तो, इसके अलावा जीव दूसरे हैं कई एक साधन जन उपयुक्त, इनके द्वारा फ्रॉम द ऑल थ्री, जो पहले तीन बताए उसके भी अलावा अन्य जो है विकल्पेशु अन्य अन्यतरेन, इसके अलावा जो है किम करोन्ति अन्य तो एवं, इस प्रकार नहीं जानते, मानो जो पूर्व कहा गया है ऐसा नहीं जानते तो उनको अजानन्तः, वो नहीं जानते। तो ना तो ध्यान जानते, ना तो आत्मा, हमारे इंद्रियों को अंतकरण शुद्धि के द्वारा आत्मा को नहीं देख सकते, सांख्य के द्वारा नहीं देख सकते, कर्मयोग के द्वारा नहीं देख सकते है, तो वो इसलिए कहते हैं अजानंत नहीं जानते हो। क्या करते हो लोग? श्रुत्वा, सुनते हैं, है ना। किससे सुनते भाई? अन्येभ्य, दूसरों से। हाँ, भाष्यकार कहे किससे सुनते हैं? ऐसे अनजान से नहीं, आचार्येभ्य श्रुत्वा। आत्मा के विषय में आचार्यों के द्वारा सुन करके। हाँ, तो अन्य आचार्येभ्य श्रुत्वा, अन्येभ्य आचार्येभ्य श्रुत्वा, क्योंकि जिस विषय का ज्ञान उसको वही आपको बताएगा और उसी को सुन करके आप अपने आप को उस विषय का ज्ञानी बन पाओगे, नहीं तो आप अन्य जगह नहीं सुन सकते। इसलिए जो खुद जो आचार्य जिसने अपने आप को समझ लिया है, ऐसे श्रुत्वा सुन करके अन्यभ्य आचार्यभ्य किम करोति उपासते, वो उनकी जो है उपासना करते हैं। एतद इदम एव चिंतयतः मुक्तः, जैसे कहा गया, क्योंकि तच्चिंतनम तत्कथनम और आत्मा रेव द्रष्टव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, तो आत्मा के बारे में हमेशा हम क्या करें? श्रुत्वा, पहले तो उसको सुनना है ना, श्रवण मनन निधिध्यासनम, तो ये मुख्य अंग है उसका। हम सब चीजें अपने आप नहीं समझ सकते थे, इसलिए उसके बारे में पहले तो सुन करके श्रुत्वा आचार्येभ्य, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्येभ्य श्रुत्वा, और वो फिर अन्येभ्य जो दूसरे होंगे आचार्य, उनसे श्रुत्वा इदम एव चिंतयतः, फिर सुन करके वैसे ही नहीं, फिर श्रवण मनन निधिध्यासनम, इसी को कहा जाता है उपासते चिंतयतः उक्तः। और उपासना करना उसी की हो सकती है जिसके अंदर श्रद्धा है। श्रद्धाना, भाष्यकार कहते हैं श्रद्धाना संतः चिंतयन्ति। जब गुरु से आचार्य सुनते कि ऐसी ही आज्ञा पा करके फिर तुम इसका इस प्रकार से चिंतन करो, ऐसा चिंतन किया करो, ऐसी जब उनके आज्ञा मिलती उनको, तो उसी प्रकार श्रद्धा पूर्वक चिंतन करते हैं। इसलिए कहा उपासते अन्येभ्य आचार्येभ्य। तो भले वो नहीं जानते हैं, लेकिन जब उनकी भावना श्रद्धा परिपक्व होती है तो फिर वहां पे भी उनको अवश्य ज्ञान होता है। तो न जानते हुए, इसलिए कहना अजानन्तः अपि श्रुत्वा अन्येभ्य आचार्येभ्य श्रुता किम भवति ते अपि, वो लोग भी, वे भी अतितरंती एव, उसमें कोई संशय नहीं, एव वो भी क्या होते? अतिक्रामंती,
जिसके लिए ये जीवन मिला है, जन्म मरण रूपी संसार से अपने आप को अलग करने के लिए विवेक प्राप्त करके हमें वो परम पुरुषार्थ हासिल करना है। तो उसी को कह रहे अतिक्रामंती, अति तरंती, मतलब अतिक्रामंती। तो भले यहाँ पे कोई ऐसा फिजिकल कोई कर्म नहीं है, लेकिन अवश्य ही आपने आपको इन उपासनाओं के द्वारा, साधनों के द्वारा अपने आप को क्या करता है, अतिक्रामंती किम, मृत्युम। हम्म, मृत्युम अतिक्रामंती, मृत्युम किम, मृत्युयुक्तम संसारम इति एतत् सम्यक सरति इति संसारः, जन्म मरण रूपी ही इसको क्या कहा जाता है, संसार है ना। साउथ में अगर संसार किसको कहते, तो पति पत्नी को संसार कहेंगे, क्योंकि इसी में से तो मेरा संसार आ बढ़ गया है। तो संसार का अर्थ होता है जन्म और मरण। तो जन्म मरण रूपी इस संसार से मृत्युम, है ना, क्योंकि हम लोग मर्त्य है, जिसने जन्म लिया है वो एक दिन मरण का, मृत्यु का भी सामना करेगा। इसलिए सभी लोग मृत्युम, मृत्यु युक्तम संसारम तरंती। कौन है वो, श्रुति परायणा। श्रुति का अर्थ श्रवणम परम अयनम। सुनते सुनते, श्रवण मनन करते हुए जो जो उनको वेदांत के माध्यम से सुनाई दिया, श्रुति परायणा, केवल पर उपदेश प्रमाणा, सुन करके उसके अंदर अपने आप परायण हो जाते, मतलब अपने आप को उसी को ही प्रमाण मानते हैं। मेरे लिए उपदेश, गुरु का उपदेश ही प्रमाण है। और उसके अंदर कैसे हो, परायणा, परम अयनम, जिसके अंदर और उनको जो है और कुछ भी नहीं है। परम साधनम ऐशाम ते, उनके लिए सुनना ही एक प्रकार का परम साधन है। तो ऐसे खुद जो है क्या करते हैं, सुन करके इसको पार करते हैं, इसको संसार सागर को पार करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है उपदेश प्रमाणा स्वयं विवेक रहिता इति अभिप्रायः। वो भले ही खुद नहीं जानते, लेकिन उनकी पूर्ण श्रद्धा और भावना है किसके ऊपर, आचार्य के ऊपर। इसलिए कहा गया है अन्य तो एवं अजानन्तः, जैसे पूर्व श्लोक में कहा वैसे वो खुद नहीं है, नहीं देख पाते, नहीं कर पाते, लेकिन श्रुत्वा आचार्येभ्य अन्येभ्य श्रुत्वा उपासते, चिंतन करते हैं, है ना, श्रद्धायुक्त होकर के। और उनको नहीं जानते हुए ते अपि, वो भी किम करोति, अति तरंती एव, वो भी तर जाते हैं मृत्यु संसार, मृत्युम अति तरंती एव, एव लगा करके पक्का कहा कि पूर्ण रूप से उसमें कोई संदेह नहीं है। क्यों, श्रुति परायणा, भले कुछ नहीं जानते खुद, लेकिन वो उसके अंदर एकदम लगे हुए है ना। इसलिए श्रुति परायणा मृत्युम अतितरंती एव। ठीक, अब आगे, किम वक्तव्यम प्रमाणम प्रति स्वतंत्रा विवेकेन मृत्युम अतितरंती इति अभिप्राय। अब भाष्यकार और आगे के लिए बताते हैं, जिनको खुद प्रमाण के द्वारा स्वतंत्र रूप से विवेक करते हुए, वो तो जब ये सुन करके श्रद्धा के द्वारा आचार्य के शब्दों के ऊपर इतना विश्वास रख करके अगर सुन करके ये तर जाते हैं, तो किम वक्तव्यम प्रमाणम प्रति स्वतंत्रता विवेकेन, विवेकी लोग है उनको तो फिर इस जन्म मृत्यु रूपी संसार से तर जाते ही, इसमें तो कोई कहीं ना ही कोई संदेह ही नहीं है ना। तो इस प्रकार से फिर आगे वाले श्लोक को हमें समझाते हैं। क्षेत्रज्ञ ईश्वर एकत्व विषम ज्ञानम मोक्ष साधनम, जो शुरू में कहा था क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इनकी एकता विषय ज्ञान मोक्ष का साधन है।
और इसी को कहा जा गया था पहले, यज्ञात्वामृतम अश्नुते। इस वाक्य को ही वह ज्ञान किस कारण से मोक्ष का साधन होता है, इसको फिर आगे और बढ़ाते हुए 26वां श्लोक, यावत् संजायते सत् यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तत् विद्धि भरतर्षभ। यह संबोधन है कई श्लोकों के बाद, हे भरतर्षभ। दो शब्द है, भरत ऋषभ, है ना। ऋषभ मतलब बुल होता है, जो सांड, जो दूर से ही गायों के बीच में अलग दिखता है ना। तो यहाँ किसके लिए सांड कहा भाई अर्जुन को? कहते अर्जुन इसलिए है कि भरत वंश में ये कुछ विशेष व्यक्तित्व, भरत वंश में आप एक प्रकार से ऋषभ हो अर्जुन। तो हे भरत वंश में श्रेष्ठ दिखने वाले अर्जुन, भरतर्षभ, भरतानाम वंश्यानाम ऋषभ, अब तो उनमें ऋषभ हो। हे अर्जुन, यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तत् विद्धि। हे भरतर्षभ, तद विद्धि उसको समझे, जाने। कितना सारा ये संसार है फैला हुआ, यावत तावत जो कहा होता है ना, यावत तावत, जहां तक, यत किंचित, जितनी सारी चीजें इस संसार के अंदर है, सृष्टि के साथ जो पैदा होती है, और जो कि इस प्राणियों के लिए, सबके लिए उसकी आवश्यकता होती है ना। जितने सारे पहाड़ पर्वत नदी नाले जितने हैं, वो सब अपने अपने जगह जो है अपने लिए सब जो है व्यवस्थित और बहुत सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो यावत संजायते मतलब सम्यक जायते, जो पैदाइश जो पैदा होता है, यावत यत्किंचित संजायते मतलब उत्पद्यते, है ना, प्राप्त होता है, उत्पन्न होता है। क्या है वो? सत्व मतलब वस्तु, जिसके अंदर अस्तित्व है। कोई भी चीजें है बिना अस्तित्व की पैदा नहीं होती, है ना। तो उसका कोई ना कोई अस्तित्व होता है। वस्तु किमु अविशेषणम इति आह। कौन सी वस्तु है? तो कहते हैं स्थावर जंगमम, है ना। जो दो चीजें है सीधे सीधे अगर हम बांटेंगे तो एक स्थिर रहने वाली और एक जिसके अंदर क्या होती, क्रिया होती है, मूवमेंट होता है। स्थावर जंगमम, स्थावरम जंगमम च। और उनको और एक दूसरा नाम देते हैं फिर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, है ना। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इनके दोनों के संयोग से ये सारी की सारी चीजें पैदा होती है ना। क्योंकि क्षेत्र चाहिए मतलब अगर जमीन है तो उसके अंदर आप बीज डाल करके उसके अंदर फसल आदि पैदा करते हैं। तो ये एक प्रकार से वहां पे संयोग माना जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं स्थावर और जंगम जो है इनका, और यहाँ पे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, क्षेत्र शरीर और क्षेत्रज्ञ उसको जानने वाला, इनके संयोग से संयोगात तत् जायते इति एवं विद्धि जानी ही। सब कुछ जो है इस संसार के अंदर पैदा होता है तो वो दोनों का जो है एक प्रकार से संयोग से ना। तो इसलिए कोई भी चीज जो है
उनके अलावा मतलब उनसे भिन्न नहीं, उनसे ही क्या होती है, प्राप्त होती है। और उसी के कारण उनका रूप जो है एक रूपांतर हो जाता है, विकृति आदि दिखती है, लेकिन है तो पैदा हुआ उसी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इदम शरीरम, है ना, कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। शुरू, इसी अध्याय की शुरुआत उसी से हुई थी, इसको क्षेत्र कहा जाता है ना। और उस क्षेत्र को जो जानने वाला उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। तो इनके दोनों के माध्यम से ही संयोगात उनके, क्योंकि अगर इतने सारे जीव है और उनको अपना प्रारब्ध भोगना है, किसी को सुख किसी को दुख, तो उनको जब तक शरीर नहीं मिलेगा ना, तो वो अपना प्रारब्ध कैसे भोगेंगे भाई। हाँ, उनको तो इसलिए कहा गया भोगायतनम, ये शरीर जो है भोग के लिए आपको मिला है। वो क्या है, चाहे दुख चाहे सुख, सुख दुखात्मक भोगा, तो उसको भुगतने के लिए ये शरीर है। और इसलिए इस शरीर का नाम है क्षेत्र। हाँ? और ये क्षेत्र के अंदर जितनी सारी क्रियाएं होती है, आपका एक प्रकार से आपका पहला जो कर्म है, उसी कर्म को ही आप जो है भुगत रहे। तो वो एक प्रकार से कहा जाता है, ये भुगतान करने के लिए हमको ये शरीर मिलता है ना। और ये शरीर फिर उसी से ही आगे चल करके उनकी संतान उत्पन्न होना, और उसके अलावा जितने सारे सुख दुखात्मक जो भोग है वो ये शरीर भोगता जाता है। इसलिए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ संयोगात, अगर आप कहेंगे केवल शरीर ही दिए उसके अंदर क्षेत्र के नहीं है, तो अगर डेड बॉडी तो उसमें क्या, ना तो सुख है ना दुख है, ना तो मान है ना अपमान, वो तो फिर निर्जीव है। तो ऐसा अगर शरीर है तो उसका कोई भी वहां पे महत्व नहीं। तो इसलिए कहा है वो शरीर जो है क्षेत्रज्ञ के साथ, तो इन दोनों मिला करके संयोगात एतत् सर्वम जायते, संयोगात जायते विद्धि, सब कुछ जो है उसी से प्राप्त होता है। तो यावत संजायते किंचित, जितनी सारी चीजें प्राप्त होती है पैदा होती है, और किस रूप में, स्थित रहने वाला और जिसके अंदर क्रिया होने वाली, स्थावर और जंगम, चर अचर, है ना, जितनी सारी चीजें वो वहीं से पैदा होती है। इसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तत्विधि, और ये आपको समझना है कि उसी से ही पैदा होती है, और फिर निमित्त बन करके उसी में ही फिर क्या होती है, लौट करके उसी में ही मिट जाती है ना। तो एक पैदाइश, फिर स्थिति, जन्म, सर्ग, स्थिति और उसका लय, तो ये जो है इसका प्रोसीजर है। और उसको आपको उसका कारण समझना है, संयोगात कैसे, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से। आगे 27वां, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्स्व विनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्, विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यह पश्यति सह पश्यति। अब कहते ये भले ही अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के रूप सामने आते, शरीर सामने आते, कई प्रकार के चित्र विचित्र प्राणी सामने आते हैं, लेकिन इन थ्रू सबके अंदर जो है एक समान बैठी हुई वो शक्ति है। इसलिए कहा है सर्वेषु भूतेषु समम, है ना, सबके अंदर जो है एक प्रकार की वो जो ऊर्जा, एक प्रकार की शक्ति, चेतना, समम समान, है ना, इसके अंदर कोई भी कम ज्यादा नहीं है। सारे कीड़े मकोड़े के अंदर, सबके अंदर वो चेतना एक ही है।
समम निर्विशेषम कहा जाता है, इसके अंदर कोई विशेषण नहीं है। तो इसलिए होता है ना, जैसे कि आप सामान्य रूप से देखिए, निद्रा है, भूख है। भूख कैसी है भाई? बड़ों की अलग है, छोटी की अलग है। निद्रा बोले, उसकी निद्रा कैसी है, उसकी निद्रा कैसी है? अरे उसके अंदर क्या है, समान है। जब हाँ, जो बड़े महल में सोता है उसको निद्रा वही आती है, जो फुटपाथ पे सोता है उसको भी निद्रा वही आती है। इसलिए उसके अंदर कोई फर्क नहीं होता। तो जो चेतना है सबके अंदर, वो भी सबके लिए समान है। समम, इसमें सर्वेषु भूतेषु, सारे भूतों के अंदर, तिष्ठन्तम, स्थितिम कुर्वन्तम, सबके अंदर जो है, जो स्थिर है उसके अंदर भी, तिष्ठन्तम, सर्वेषु भूतेषु, सभी के अंदर, ब्रह्मादि स्थावरांतेषु, ब्रह्मा से लेकर के जितने सारे शरीर है उनके अंदर। इसलिए कहा गया, ब्रह्मांतरसु प्राणिषु कम परमेश्वरम, जो परमेश्वर की शक्ति है, परमेश्वर जो है सबके अंदर सर्वेषु भूतेषु समान है। कैसे? देह इंद्रिय मन बुद्धि अव्यक्तात्मन आपेक्ष परमेश्वर तम सर्वेषु भूतेषु समम, अर्थात जिसके अंदर शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, जो अव्यक्त आत्मा की अपेक्षा इस सब के सब जो है ईश्वर का जो है समान स्वरूप है, समभाव से स्थित देखता है। तो है, लेकिन उसको देखने वाला भी वैसा ही हो। इसलिए कहा है, तिष्ठन्तम परमेश्वरम पश्यति, वो देखने वाला, मतलब उसको अपनी दृष्टि ऐसी बनानी होगी कि सब कुछ जो है, जैसे दूसरी भाषा में क्या कहेंगे, सोनार की दृष्टि कैसी होती है अलंकारों में, जितने सारे गहने उसके अंदर, वो क्या देखता है, केवल मात्र सोना है ना। तो उसकी दृष्टि हटा सकते हैं कोई? तो वो जैसा पक्का अपने सोने को देखने के लिए होता है, वैसे ही कहते सर्वेषु भूतेषु एवं परमेश्वरम तिष्ठन्तम पश्यति। और दो चीजें हैं, एक नष्ट होता है, इसको विनाशशाली कहते, और जो जिसके अंदर सबके अंदर रहता हुआ वो नष्ट नहीं होता है उसको कहेंगे अविनाश। तो विनश्यत्सु, हाँ, विनाश जिसका होता है, जो नष्ट होने का उसका स्वभाव है, जितनी सारी चीजें हैं, विनश्यत्सु, हाँ, विनाशशालियों में, जो नष्ट होने के विषय में जो है, विनष्टस्तु, विनश्यत्सु, जो आज है कल नहीं रहेंगे, इस प्रकार की चीजें जो है उसको वो कहते हैं विनश्यत्सु। और जो विनाशी है उसके अंदर किसको देखते हैं, अविनश्यंतम, भूतानाम परमेश्वरस्य अत्यंत वैलक्षण्य प्रदर्शनार्थम। तो परमेश्वर की जो अत्यंत विलक्षणता है उसको दिखाने के लिए कहते हैं, सारे विनाशाली सारी चीजों के अंदर भी अविनाशी परमेश्वर परमात्मा सबके अंदर विराजमान है। तो विनश्यत्सु अविनश्यंतम, विनाशाली इन पदार्थों के अंदर भी अविनाशी तत्व जो है सबके अंदर समान है, समम सर्वेषु। तो इसलिए कहा विनश्यत्सु, जो सप्तमी है, विनाशाली पदार्थों में, अविनशंतम, जो जिसका कभी नाश नहीं होता, ऐसा परमेश्वरम, हाँ, तिष्ठन्तम, यह पश्यति, जो देखता है, स पश्यति, वही देखता है। हाँ, इसका अर्थ क्या हुआ, बाकी लोग नहीं देखते, हाँ, देखते हुए भी नहीं देखते, पश्यन्नपि न च पश्यति मूढ़ा, देखता हुआ भी नहीं देखता है ना। क्यों? उसके अंदर जो है वो अभी दृष्टि नहीं आई है ना, इसलिए उसको देखता हुआ भी वो नहीं देखता है, मतलब विवेकी व्यक्ति ही उसको देख सकता है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि उसके अंदर जो विकार है वो उसको जब तक
हटा नहीं सकता, चंचलत्व है वो, जब तक नहीं निकाल सकता है तब तक वो नहीं देख पाता है ना। तो इसलिए अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो कहते हैं किसी को तो एक ही चंद्र दिखता है और किसी को कितने चंद्र दिखते हैं, अनेकों चंद्र दिखते हैं, है ना। कैसे दिखते प्रकाश? हाँ, कैसे देखता है? बहुत सारे चंद्र दिखते, कैसे दिखते भाई? अब ज्यादा काय के लिए आपको सीधा दृष्टि, आपको जब बड़ा गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी चलाते उनको कई लोगों को क्या दिखता है, एक रेड लाइट नहीं बहुत सारे रेड लाइट दिखते हैं ना? एक आदमी नहीं बहुत सारे आदमी चलते दिखते हैं। क्यों देखते हैं? उसने क्या किया बहुत सारी लेके रखा। तो उसके अंदर जो है क्या, उसके लिए कारण है कि उसको एकाग्रता नहीं है। तो कहते हैं जिसके नेत्रों में क्या है, कई प्रकार के विकार होते, तो उसको एक चंद्र नहीं अनेक चंद्र दिखते हैं, है ना। क्यों? उसका जो है दृष्टि जो है उसकी एक नहीं। इसलिए भाष्यकार कहते तिमिर दृष्ट अनेकम चंद्रम पश्यति, तम अपेक्ष एक चंद्रदर्शी विशिष्यते। केवल जिसको एक ही चंद्र दिखता है और कईयों को कई सारे चंद्र दिखते हैं, इसका मतलब उसकी आंखों में कुछ जो है, चाहे तिमिर है, कुछ दोष है। तो पहले उसको दोष हटाएगा तभी जाकर के उसको एक ही चंद्र दिखाई देगा। तो इसलिए यहाँ पर कहते कि यह पश्यति सपश्य, जिसकी विवेक शक्ति बढ़ी हुई है वही अपने आप को विनश्यंतम पश्यति। कुत्र? विनश्यत्सु, जो विनाशी जितना सारा संसार उसके अंदर अविनाशु तत्व परमेश्वरम तिष्ठन्तम परमेश्वरम पश्यति। ठीक, इतना रखते हैं। कितने हुए? तो 25 से। हाँ, अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्तेव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।